ओम नमस्ते। मैं कुलभूषण बैराठी विगत कई वर्षों से योग के क्षेत्र में अपनी मानद सेवाओं के द्वारा जनहित में योग को जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहा हूं। पूरे राजस्थान प्रांत में, विशेषतः जयपुर में मैंने और बहन प्रीति जी ने विशेषतः योग की अलग जगाने में अपना पूर्ण सहयोग किया है। वर्तमान में भी हम अपनी इस सेवा के माध्यम से योग को जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं और योग के द्वारा आम व्यक्ति, आम जन निरोग को प्राप्त करें, स्वस्थ रहें, पूर्ण आरोग्य को प्राप्त करें, ऐसी मेरी प्रभु से प्रार्थना है। ओम। मैं प्रीति शर्मा, वित्तीय सलाहकार, उद्योग विभाग में कार्यरत हूँ और लंबे समय से अपने पैशन के रूप में योग को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के रूप में आदरणीय बैराठी जी भाई साहब के साथ सबके सामने रखती आ रही हूँ और इसी क्रम में चलते हुए आज फिर से हम मुद्राओं के बारे में आगे चर्चा करेंगे, बताएंगे आपको। तो आइए आज हम जानकारी प्राप्त करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण हस्त मुद्राओं का अभिन्न अंग शून्य मुद्रा। शून्य मुद्रा मित्रों, जैसा कि हमने आपको पूर्व में बतलाया कि हमारे 5 अंगुलियां होती हैं, जिसमें जो अंगूठा है, अंगुष्ठ है, वह अग्नि का प्रतीक है, तर्जनी वायु का प्रतीक है, मध्यमा आकाश तत्व का प्रतीक है, अनामिका पृथ्वी तत्व का प्रतीक है, तो वहीं कनिष्ठिका जल तत्व का प्रतीक है। आज हम शून्य मुद्रा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे मित्रों, जो कि आकाश तत्व का प्रतीक मध्यमा है। इसको अग्नि तत्व के मूल में अर्थात अंगुष्ठ के मूल में दबाने से और ऊपर से अंगूठे से हल्का दबाव डालने पर शेष दोनों अंगुलियों को बिल्कुल, तीनों अंगुलियों को बिल्कुल सीधा रखने पर जो मुद्रा बनती है उसे हम शून्य मुद्रा के नाम से जानते हैं। आप और हम इस बात को भली भांति जानते हैं कि यदि वास्तविकता में देखा जाए, भौतिक दृष्टि से देखा जाए, तो आकाश की स्थिति शून्य की बनती है। जहाँ भी जाते हैं हम, विश्व में, ब्रह्मांड में कहीं भी जाएंगे, आकाश गोलाकार एक शून्य की आकृति लिए हुए दिखाई देगा, क्योंकि इसमें आकाश तत्व के प्रभाव को शून्य किया जाता है, विषयहीन और प्रभावहीन किया जाता है, इसीलिए इसे शून्य मुद्रा कहा जाता है। इस मुद्रा से क्या लाभ होते हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। शून्य मुद्रा का नियमित यदि 20 मिनट तक अभ्यास किया जाता है तो सबसे महत्वपूर्ण कानों संबंधी कर्ण रोगों के लिए बहुत उपयोगी है। जैसे कर्ण पीड़ा में कानों को बहना, कम सुनाई देना, बहरापन, कानों में दर्द होना, ऐसे रोगों के लिए यदि साधक 20 मिनट तक इस मुद्रा को लगाकर रखेंगे तो निश्चित रूप से कर्ण संबंधी पीड़ाओं में मुक्ति मिलेगी। जिन्हें कम सुनाई देता है उनके लिए लाभदायक रहेगा, जिनके कान बहते हैं उनके लिए बहुत उपयोगी रहेगा, जिन्हें बहरापन की शिकायत है उनके लिए बहुत उपयोगी होगा। इसके अतिरिक्त गले संबंधी रोगों के लिए बहुत उपयोगी है, थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत उपयोगी यह मुद्रा, हृदय रोगियों के लिए यह शून्य मुद्रा बहुत उपयोगी सिद्ध होती है। इसके साथ शून्य मुद्रा को लगाने से शरीर के भीतर कैल्शियम का सृजन होता है, परिणाम स्वरूप साधक की हड्डियां मजबूत होती हैं और जिनके मसूड़े ढीले पड़ गए हैं, यदि इस शून्य मुद्रा में 20 मिनट तक बैठा जाए तो बहुत लाभकारी होता है। मित्रों, सावधानी के रूप में आपको मैं ये बतलाना चाहूँगा कि किसी भी स्थिति में शून्य मुद्रा का अभ्यास खड़े होकर, चलते फिरते, लेट कर और अपने शरीर की शक्तियों का अतिक्रमण करते हुए या अति उत्साहित होते हुए नहीं करना चाहिए। तो आइए बैठकर अब हम इस मुद्रा का कुछ देर के लिए अभ्यास करते हैं और बहन प्रीति के मुखारबिंद से हम इस शून्य मुद्रा के बारे में कुछ जानकारी एक बार फिर से प्राप्त करते हैं। शून्य मुद्रा लगाने के लिए मैं फिर से एक बार आपको विधि बता देती हूँ। बीच की जो सबसे बड़ी अंगुली है, जिसे हम मध्यमा कहते हैं, उसको अंगूठे के मूल भाग पर इस तरह से लगा के दबा दीजिए और अंगूठे को ऊपर से दबाते हुए लॉक कर दीजिए। किसी भी एक ध्यानात्मक आसन में हम बैठते हैं, सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन में सीधा बैठते हुए शून्य मुद्रा को लगाते हुए दोनों हाथों को घुटनों पे ला के रखेंगे, मेरुदंड बिल्कुल सीधी, आंखें कोमलता से बंद और लंबा गहरा श्वास भीतर की ओर भरे, लंबा गहरा श्वास बाहर की ओर निकालें। जैसा कि पहले के एपिसोड्स में आपको बता दिया गया है कि मुद्राओं का अभ्यास कम से कम
20 मिनट जरूर करना चाहिए। जब तक हम इतनी देर तक इसका अभ्यास नहीं करेंगे तब तक उसका हमें पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। शून्य मुद्रा का अभ्यास आकाश तत्व को जागृत करने के लिए है और इससे संबंधित जो रोग शरीर के अंदर विकार उत्पन्न होते हैं उन्हें ठीक किया जा सकता है। जैसा कि आदरणीय भाई साहब ने बताया, कर्ण संबंधी रोग, कानों की जो भी पीड़ा है उसे शून्य मुद्रा के लगातार अभ्यास से धीरे धीरे दूर किया जा सकता है। कम सुनना, कानों में दर्द उत्पन्न होना, ये सब बहुत लाभकारी है। और आकाश तत्व का जो सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारे शरीर में पड़ता है वो हमारे हृदय पर पड़ता है, हार्ट पर पड़ता है। तो शून्य मुद्रा का प्रतिदिन 20 मिनट का अभ्यास हृदय को आरोग्य प्रदान करता है, हृदय की कार्यशीलता को बढ़ा देता है। तो आज हमने शून्य मुद्रा को करने की विधि, उससे होने वाले लाभ, उससे संबंधित सावधानी के बारे में जानकारी प्राप्त की। मित्रों, निश्चित रूप से आज का हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट्स के द्वारा हमें अवगत कराएं और सब्सक्राइब करना न भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हुए आपको साधुवाद देते हैं। जय हिंद, जय भारत, ओम नमस्ते।